Hello everyone, this is Saif here and welcome back you all to this learning platform which is the next step education. So guys, लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें मैंने आपको सिखाया था 2 से लेकर 17 तक के सारे डिविजिबिलिटी रूल्स, हर एक नंबर का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको सिखा दिया है और इस सेशन में मैं आपसे जिक्र करूंगा उनके ऊपर सारे क्वेश्चंस की। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि 2 से लेकर 17 तक सारे के सारे नंबर रिवाइज होने वाले हैं और बिल्कुल एंड में मैं 19 का जिक्र करूंगा। 19 से हम किस तरह से किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं देखते ही। अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने ये, यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 4 3 स्टार 7 6 को 2 से विभाजित किया जा सकता है, 2 से विभाजित किया जा सकता है, तो स्टार कौन सा अंक होगा? मतलब द नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय 2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार? अब क्वेश्चन है मेरे सामने 4 3 स्टार 7 6, ये डिवाइड है 2 से। अब 2 का मैंने सीधा सीधा रूल बताया था लास्ट वीडियो में आपको कि अगर यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक अगर इवन नंबर हो, अगर सम संख्या हो, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। अब ये 2 से डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन यहां पर कौन सा अंक आएगा? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4 एंड डी ऑप्शन है 6। अब सर बात यह आती है कि अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को यहां पर पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 4 3 0 7 6, यूनिट डिजिट फिर भी 6 रहेगी, मतलब 0 रख दो, 2 रख दो, 4 रख दो या 6 रख दो, चारों की चारों कंडीशन में ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आंसर कौन सा होगा हमारा? तो यहां पर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि अगर ऑप्शन इस तरह के दिए हुए हों कि वो एक से ज्यादा ऑप्शन रखने पर डिवाइड हो रहा है, तो हम देखते हैं सबसे छोटी वैल्यू। अब सबसे छोटी वैल्यू है यहां पर 0, तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो 0 होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर और देखते हैं डिविजिबल बाय 3। अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने, फॉर एग्जाम्पल यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5 3 स्टार 4 7 को 3 से विभाजित किया जा सकता है, तो स्टार कौन सा अंक होगा? अब क्वेश्चन है हमारे सामने 5 3 स्टार 4 7 और बोल दिया है उसने कि ये डिवाइड है भैया 3 से। अब 3 से डिवाइड होने का रूल क्या था मेरा कि कोई भी नंबर हो उसकी सारी की सारी डिजिट का सम कर दीजिए, अगर सम होने के बाद जो नंबर आता है वो 3 से अगर डिवाइड हो गया तो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। सम कर लेते हैं। 5 + 3 8 और 4 12 + 7 हो रहा है मेरा 19। अब 19 हो गया मेरा। 3 से डिवाइड करने के लिए मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए। अब ऐसा नंबर बिल्कुल करीब कौन सा हो सकता है? हो सकता है 21। अब 19 के बाद 21, अब 19 के बाद 21 लाने के लिए मुझे कितने स्टेप जाना पड़ेगा? 2 स्टेप। तो मैं यहां पर स्टार की जगह में 2 ही लिख दूंगा, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। देख लीजिए 5 + 3 8 + 2 10, 10 और 11, 10 + 4 14 और 7 21, 21 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। आपको ऑप्शन में घुमा देगा, वो ऑप्शन कुछ इस तरह के देगा। ऑप्शन नंबर ए 2 देगा, बी दे देगा 5, सी दे देगा 4, मान लीजिए 3 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, अब अगर मैं 5 भी रख दूं यहां पर तो भी ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 अगर मैंने रख दिया तो ये हो जाएगा मेरा 24 3 से डिवाइड हो जाता है। इसलिए अब मेरा जो है आंसर ये होगा या ये होगा? यहां पर ध्यान रखना कि जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि इससे भी अगर मैं यहां पर 5 रख दूं तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल जस्ट बाद की जो वैल्यू होती है हमारी वही हम रखते हैं, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। अब कोई और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया 5 4 7 स्टार 3 और बोल दिया मैंने कि ये डिवाइड है भाई 3 से। अब ये 3 से डिवाइड है तो इन दोनों स्टार की जगह पर क्या आएगा? ठीक है, 3 का रूल भाई डिजिट का सम कर दो। सम कर लीजिए 5 + 4 9, 9 + 7 16 और 16 + 3 19। अब इसका सम आ रहा है 19।
मुझे चाहिए 21, ठीक है, कम से कम 21 तो चाहिए 3 से डिवाइड करने के लिए, 3 7 जा 21। अब 21 चाहिए तो मुझे जरूरत पड़ेगी 2 की, मतलब कोई भी 2 डिजिट्स ऐसी होंगी जिनका सम 2 आए। तो या तो ऑप्शन में हो सकता है 0 और 1, बी ऑप्शन होगा 0 और 2, ठीक है, सी ऑप्शन होगा 1 और 1। अब यहां पर वेरीफाई कर लेते हैं, अगर मैं 0 यहां पर रख दूं 1 यहां पर रख दूं तो सम आएगा मेरा 20 जो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये तो ऑप्शन है नहीं, ठीक है। बी को मैं वेरीफाई करूंगा, 0 रखूंगा यहां पर और 2 रखूंगा यहां पर, आ जाएगा मेरा 21, लेकिन क्या ये ऑप्शन मेरा सही होगा अभी नहीं पता कर सकते। अगले ऑप्शन पे जाते हैं, यहां पर रखूंगा मैं 1, यहां पर रखूंगा 1, फिर भी 21 हो जाएगा। अब क्या ये आंसर मेरा सही होगा या ये आंसर मेरा सही होगा, इसमें हम चेक करेंगे कि इसकी जो लिस्ट वैल्यू है ना वो कौन सी है। अब यहां पर कम वैल्यू जो आ रही है वो 0 है और 2 है, यहां पर दोनों 1 1 दिया हुआ है, तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0 और 2, क्योंकि यहां पर जो है ना लिस्ट वैल्यू ही देखते हैं, मतलब छोटी से छोटी वैल्यू देखते हैं जिसको पुट करने के बाद मेरा आंसर करेक्टली आ जाए। अब बात कर लेते हैं डिवाइड बाय 4, और डेमो मैं आपको दे चुका हूं हिंदी में और इंग्लिश में किस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। अब डायरेक्टली बात करेंगे क्वेश्चन की, डिवाइड बाय 4 क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है। मान लीजिए उसने क्वेश्चन दे दिया 5 4 स्टार 3 6 और उसने बोल दिया कि ये डिवाइड है 4 से, ये एग्जैक्टली 4 से डिवाइड है, तो स्टार का जो मतलब है ना वो क्या है, ठीक है। 5 4 स्टार 3 6 डिवाइड है 4 से, तो स्टार का क्या मतलब है, यहां पे स्टार की जगह पर मतलब कौन सा अंक आएगा। अब 4 का हमें रूल पता होना चाहिए, 4 का रूल था मेरा यूनिट डिजिट और उसके बराबर वाले डिजिट, अगर दोनों की दोनों डिजिट मिला करके 4 से डिवाइड हो रही हैं तो नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो चेक कर लेते हैं, तो 4 से डिवाइड ये है ही, 4 9 जा 36 होता है, ठीक है। 4 9 जा 36 होता है, क्लियरली दिख रहा है मुझे 4 9 जा 36, तो 4 से डिवाइड होगा। ऑप्शन अगर उसने मुझे दे दिए, मान लीजिए 1, बी दे दिया 5, सी दे दिया 8 और डी दे दिया 9, तो जब यहां पर दोनों डिजिट से चेक हो रहा है कि 4 से डिवाइड ये हो जाएगा, तो यहां पर तो मैं कोई भी नंबर रख सकता हूं ना। नंबर मैंने यहां पर 1 रख दिया तो भी 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि रूल तो मेरा अप्लाई हो रहा है ना, यूनिट डिजिट और उसके बराबर वाली डिजिट दोनों मिलाकर 4 से डिवाइड हो रही है, तो यहां पर कुछ भी हो 4 से डिवाइड हर हालत में हो जाएगा, ठीक है। 5 रख दूंगा तो भी डिवाइड होगा, 8 रख दूंगा तो भी डिवाइड होगा, 9 रख दूंगा तो भी डिवाइड होगा। अब यहां पर घुमा देगा वो, ठीक है। आंसर होगा मेरा ए, क्यों, क्योंकि मैं देखता हूं लिस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू रखने के बाद मेरा काम हो जाएगा, तो मैं सबसे छोटी वैल्यू ही आंसर कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब इसी के ऊपर एक और मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, मान लीजिए 5 6 स्टार स्टार 3 2, उसने बोल दिया डिवाइड है 4 से, तो स्टार का मतलब बताइए मुझे क्या होगा, स्टार की जगह पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है, कौन सी डिजिट आएगी। अब 5 6 डबल स्टार दे दिया है यहां पर, डिवाइड बाय 4, तो 4 8 जा 32, डिवाइड तो हो रहा है, यहां पर नंबर मेरा कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। उसने ऑप्शन दे दिया 1 और 2, बी ऑप्शन दे दिया उसने 3 और 4, सी ऑप्शन दे दिया उसने 0 और 1, मान लीजिए ऑप्शन दे दिए उसने, ठीक है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब क्योंकि यहां पर तो वेरीफाई हो रहा है ना रूल, तो 4 से तो ये हर हालत में डिवाइड हो जाएगा, चाहे यहां पर मैं कुछ भी रख दूं, यहां पर 1 8 मतलब कुछ भी डिजिट में रख दूं, हर हालत में 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 का जो रूल है मेरा सिर्फ यूनिट डिजिट और उसके बराबर वाले डिजिट दोनों मिलाकर 4 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा इन सब में से लीस्ट वैल्यू किसकी है, यहां 1 और 2 आ रहा है, यहां 3 और 4, यहां पे 0 1, तो मेरा आंसर करेक्ट यही हो जाएगा 0 और 1। यहां पर मैं 0 रख दूं, यहां पर 1 रख दूं, तो ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि ऑप्शन के अंदर
इसी तरह की डिजिट देता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सूट होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ऑप्शन तो एक ही करेक्ट होता है, और उसका जो तरीका है वो है कि हम लीस्ट वैल्यू को रखते हैं, आंसर हमारा वही करेक्ट होता है। अब देखते हैं रूल ऑफ 5। सो गाइस, अभी जो ये चल रहा है ये रिवीजन चल रहा है लास्ट वीडियो का। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनका लेवल भी बहुत अच्छा है, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। अभी यहां पर चल रहा है रिवीजन, ठीक है। अब रूल ऑफ 5 का रूल क्या था? यूनिट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए उसने क्वेश्चन दे दिया ये और बोल दिया कि डिवाइड है 5 से, तो स्टार का मतलब बताइए। तो मतलब क्या हुआ, वो ऑप्शन में कुछ भी दे दे, सबसे छोटी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। मान लो उसने एक ऑप्शन में दिया था 5 और सारे ऑप्शन उसने बड़े दे दिए, मतलब कहने का मतलब है कुछ ऑप्शन नंबर ए दे दिया उसने 2, बी दे दिया 5, सी दे दिया 1 और डी दे दिया 9। ठीक है, ये ऑप्शन दे दिए उसने। अब स्टार की जगह में क्या रखूं जो डिवाइड हो जाए 5 से? वेरीफाई कर लीजिए, यूनिट डिजिट है 0, तो 5 से तो डिवाइड हो जाएगा, चाहे मेरी वैल्यू स्टार की जगह पर कुछ भी हो। अब मैं स्टार की जगह पर क्या रखूंगा? लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू कौन सी है मेरी? सबसे छोटी वैल्यू है मेरी 1, तो मैं यहां पर 1 रख दूंगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं डिवाइड बाई 6 की। डिवाइड बाई 6 का क्या मतलब था? कोई भी नंबर अगर 2 × 3, 2 और 3 दोनों से एक ही टाइम में डिवाइड हो जाए तो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, 7 8 स्टार स्टार 3, ये एग्जैक्टली डिवाइड है 6 से, तो स्टार और स्टार का मतलब बताइए क्या होगा। ठीक है, अब ये ले लेता हूं मैं क्वेश्चन, 7 8 डबल स्टार 3 2 डिवाइड है 6 से, तो पहली चीज तो है 2 से डिवाइड होना चाहिए। 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है मेरी। अब 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होगा इसमें? 7 + 8 15 + 3 18 और 2 18 और 2 20, और 3 से डिवाइड होने के लिए सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिवाइड होना चाहिए। यहां पर सम ऑफ द डिजिट्स आ रहा है 20, तो मुझे चाहिए लिस्ट। लिस्ट होगा मेरा 1 ऐड करते ही 21 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि एक जो स्टार है ना उसकी जगह पर तो 1 आएगा। अब उसकी जगह पर 1 आएगा तो यहां पर 0 रख लूंगा मैं, या यहां पर 1 रख लूंगा, यहां पर 0। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा ऑप्शन किस तरह का दिया हुआ है। दूसरी चीज, अगर उसने ऑप्शन में 0 1 या 1 0 ना दिया हुआ हो, उसने दे दिया हो 4 0 4 या 4 0, और 0 1 और 1 0 ना दिया हो, तो 0 4 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसने दे दिया हो 0 7 0 4 0 1 में से कुछ ना दिया हो, 0 7 और उससे अलग अलग ऑप्शन दे दिए हो, मतलब कुछ और ही उसने लिख दिया हो, तो 0 7 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है देखना है हमें लीस्ट वैल्यू, जो भी लीस्ट वैल्यू होगी मेरी वही मेरा आंसर हो जाता है। अब डायरेक्टली बात करेंगे रूल ऑफ 7। क्वेश्चन है हमारे सामने 3 6 स्टार 2 डिवाइड है 7 से, तो स्टार का मतलब यहां पर क्या होगा। अब गाइज इस तरह का अगर क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए तो सबसे पहली चीज तो ये कि 7 का जो रूल था मेरा वो था कि यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लीकेशन करो, बचे हुए पोर्शन में से माइनस कर दो, जो आंसर आए उसको देख लो। अगर 7 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहां पर क्या है, 2 की मल्टीप्लीकेशन 2 में करनी पड़ेगी, 4 हो जाएगा। 4 को बचे हुए पोर्शन में से माइनस करना पड़ेगा, बचा हुआ पोर्शन में आ रहा है स्टार, तो इस तरह से तो हो नहीं सकता। अब क्या करें? अब हमें करना है कि हमें अल्टरनेटिव जो दिए हुए हैं, ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, उनमें से हमें पुट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। अब यहां पर तो 4 ऑप्शन है, 4 के 4 ऑप्शन अगर मैं पुट करके देखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि हम देखते हैं क्या, शुरू से ही मैं बताता आ रहा हूं आपको स्टार्टिंग से ही, कि हम देखते हैं लिस्ट वैल्यू। लिस्ट वैल्यू को करते हैं पुट। अब लिस्ट वैल्यू है मेरी 0, क्योंकि लिस्ट वैल्यू अगर मैं नहीं देखूंगा, ये देख लूंगा, तो इससे हो सकता है कि 7 से डिवाइड हो जाए। लेकिन अगर इससे भी डिवाइड हो गया और 0 से भी डिवाइड हो गया तो आंसर तो मेरा 0 आएगा ना, क्योंकि मुझे देखनी होती है लिस्ट वैल्यू।
तो हम सबसे पहले लीस्ट वैल्यू पे ही जाते हैं और रखते हैं 0। तो यहां पर हो जाएगा 3602 और डिवाइड हो जाएगा ये 7 से। 7 से डिवाइड करने के लिए क्या होगा, इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी 2 से और माइनस हो जाएगी बचे हुए पोर्शन में से। तो आंसर आएगा मेरा 356। अब इसको भी इसी तरह से देख लेते हैं एक बार और मल्टीप्लाई करके। 6 2 12, 12 को माइनस कर दो इसमें से, तो ये हो जाएगा मेरा 23, क्योंकि 23 7 का मल्टीपल नहीं होता है, मतलब 7 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 0 तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब 0 से बड़ी वैल्यू है मेरी 1, मैं 1 रख के देख लेता हूं यहां पर। तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा 3612, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, बचे हुए पोर्शन में से कर दो माइनस, ठीक है। यहां आ जाएगा 357, ठीक है। अब 7 की मल्टीप्लीकेशन 2 में कर दो और बचे हुए पोर्शन में से माइनस कर दो। 7 2 14, 14 को अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 21। 21 मेरा 7 का मल्टीपल होता है, मतलब 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। 21, 7 3 21, इसलिए मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1। 0 से तो नहीं आया था ना, तो 1 होगा। आगे मुझे बढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लेता हूं लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू को पुट करके देखते हैं, अगर आंसर सही आ जाए तो वही मेरा आंसर होता है, ठीक है। इसी तरह से हम वेरीफाई कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। 1 स्टार 64 डिवाइड है 7 से, स्टार का मतलब क्या होगा यहां पर, वही सीधी सीधी चीज। हम जाते हैं सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू पर। सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं ऑप्शन में क्या है, 5203 में 0। इस 0 को मैं चेक कर लेता हूं, 1064 लिख लेता हूं मैं, स्टार की जगह 0 लगा लेते हैं। डिवाइड अगर मैं 7 से करूंगा तो क्या होगा, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लीकेशन 2 से, 4 2 8, 8 को माइनस करेंगे बचे हुए पोर्शन में से, तो आंसर आएगा मेरा 98। अब 98 को मैं चेक कर लूंगा, क्योंकि यहां पर अगर मैं वो फंडा इस्तेमाल करूंगा 8 2 16, 16 को माइनस करूंगा 9 से, तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी आपके सामने। यहां पर क्या होगा, 98 को मैं चेक कर लूंगा। 98 अगर 7 से पूरी तरह से डिवाइड है, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो 98 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो मतलब मेरा क्या हुआ कि मुझे किसी और अदर ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है और मेरा आंसर सीधा सीधा आ रहा है 0। अगर 0 से आंसर ना आता तो मैं चेक करता किससे, 2 से, फिर चेक करता 3 से, फिर चेक करता 5 से, लेकिन मुझे जाना होता है सबसे छोटी वैल्यू पे और उसी से मेरा काम हो जाता है। अब डिवाइड बाई 8 क्वेश्चन है मेरे सामने, 32 स्टार 52 डिवाइड है 8 से, तो स्टार का मतलब क्या है ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपको मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दिया था क्वेश्चन किस तरह से लिखा हुआ आएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। ये बिल्कुल टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट। ये क्वेश्चन है डिवाइड है 8 से, तो स्टार की जगह पे कौन सा अंक आएगा। सबसे पहली चीज़ वही, सबसे छोटी वैल्यू को हम पुट करते हैं। सबसे छोटा ऑप्शन है मेरा 0। अगर मैं यहाँ पर 0 को पुट कर दूं तो मेरा हो जाएगा 052, क्योंकि 8 का जो रूल था वो मैंने आपको बताया था कि यूनिट डिजिट और उसके बराबर की 2 डिजिट और, मतलब तीनों डिजिट मिलाकर अगर 8 से डिवाइड हो रही है तो कितना भी बड़ा नंबर हो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 0 को यहां पर रख दूं तो ये हो जाएगा 052। 052 अगर 8 से मैं डिवाइड करूं नहीं होता, इसलिए 0 तो गया काम से। अब ये तो ऑप्शन मेरा हो नहीं सकता। इसके बाद नंबर आता है, इससे बड़ी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 1। 1 अगर मैं यहां पर रख दूं तो ये हो जाएगा 152। 152 का मतलब होता है 8 से अगर मैं डिवाइड करूं, 8 1 जा 8 और 8 9 जा 72, मतलब 152 हमारा डिवाइड हो रहा है 19 टाइम, ठीक है। अब मेरा आंसर तो हो गया ये। ऑप्शन उसने 5 भी दे रखा है, अगर मैं 5 भी रख दूं यहां पर तो भी आएगा आंसर, तो 8 से डिवाइड हो जाएगा अगर मैं 5 भी रख दूं, लेकिन करेक्ट आंसर मेरा होगा 1, क्योंकि मैं देखता हूं सबसे छोटी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 725 स्टार 36 डिवाइड है 8 से, तो स्टार की जगह पर कौन सा अंक आएगा। सबसे पहली चीज, सबसे छोटी वैल्यू है 0। 0 रख के देख लेता हूं मैं। अगर 0 रखने के बाद 8 से डिवाइड हो गया मेरा, 0 रखो 8 से डिवाइड नहीं होता है ये, 36 8 से डिवाइड नहीं है, इसलिए 0 तो ऑप्शन मेरा नहीं होगा, ठीक है।
0 के बाद आता हूं मैं 1 पे, 1 रख के देख लेते हैं, ये हो जाएगा 136। अब 136 अगर 8 से डिवाइड हो गया, देख लीजिए 8 1 जा 8, ये 13 था, यहां पर 5 56 हो जाएगा, 8 7 जा 56। 1 को अगर मैं पुट कर दूं तो 136 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसलिए मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1। अगर मैं इस ऑप्शन को रखूं, इस ऑप्शन को रखूं, तो हो सकता है डिवाइड हो जाए, ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकते, आंसर मेरा 1 ही रहेगा। सो गाइस, बेसिक मेरा ज्यादातर रिवाइज हो चुका है। अब मैं बात कर लेता हूं क्वेश्चंस के लेवल की, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे सामने, इफ द ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी, देन 5 स्टार 7 इक्वल्स। कहने का मतलब है अगर मैं स्टार को इस तरह से डिफाइन कर दूं, a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी, तो मेरा जो क्वेश्चन होगा 5 स्टार 7 वो किसके इक्वल होगा। ठीक है तो बहुत ज्यादा आसान है क्वेश्चन, लेकिन देखते ही तो थोड़ी दिक्कत होगी ना। अब a स्टार b को उसने डिफाइन किया है, a स्टार b को डिफाइन किया है उसने a प्लस बी माइनस ए बी, पूछ रहा है वो 5 स्टार 7 को। तो a स्टार b को उसने इस तरह से डिफाइन किया है, तो 5 स्टार 7 को भी इसी तरह से कर दो, इसको कर दो 5 प्लस 7 माइनस 5 इंटू 7, 5 प्लस 7 12, 7 5 जा 35, 35 में से जैसे ही मैं 12 को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 23, और 23 कौन सा, माइनस का, यही मेरा आंसर हो जाता है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा डराता है वो, स्टार को डिफाइन किया इस तरह से, तो ये किसके इक्वल होगा। अब कंपेयर कर दो ना इसको, a स्टार b डिफाइन किया गया इस तरह से, तो 5 स्टार 7 को मैं डिफाइन कर दूंगा सेम इस तरह से। ठीक है, 5 प्लस 7 माइनस 5 इंटू 7, सेम इसी तरह से मैं डिफाइन कर दूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा 23। अब देखिए क्वेश्चन, यहां पर रिवाइज हो जाएगा डिवाइड बाय 11 वाला रूल। क्वेश्चन है मेरे सामने, इफ स्टार इज अ डिजिट सच दैट 5824 स्टार इज डिविजिबल बाय 11 देन स्टार इक्वल्स। कहने का मतलब है 5824 स्टार एक ऐसा नंबर है जो 11 से डिवाइड है, तो स्टार का मतलब क्या होना चाहिए। क्वेश्चन दे दिया मुझे इसने 5824 स्टार डिवाइड है 11 से, तब स्टार का मतलब क्या होना चाहिए। अब 11 का मैंने रूल आपको बताया था कि 11 के रूल में क्या कंडीशन होती है मेरी, मैं सारी की सारी डिजिट के अंदर प्लस माइनस लिख देता हूं। मतलब मेरा क्या हो जाएगा, प्लस से स्टार्ट करूंगा, माइनस और फिर प्लस और फिर माइनस और फिर प्लस, यहां पर है स्टार। ठीक है, अगर प्लस माइनस दोनों के दोनों डिजिट का जो आंसर आएगा वो 0 आए, या जो भी आंसर आएगा वो 11 से डिवाइड होता हो, तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्या है यहां पर, 5 प्लस 2 7, प्लस के हो गए 7। ठीक है, अब माइनस के देख लेते हैं, 8 प्लस 4 12, माइनस के हो गए 12। अब प्लस के 7 माइनस के 12, अब सिर्फ और सिर्फ बच रहा है मेरा प्लस का स्टार। तो मैं प्लस का क्या ऐड करूं जो या तो आंसर 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। तो या तो मैं प्लस में ऐड कर दूं, यहां पर लिख दूं मैं 5, तो ये भी 12 हो जाएगा, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, या फिर मैं स्टार की जगह पर लिख दूं 11 प्लस 5 16 लिख दूं, लेकिन 16 तो लिखा नहीं जा सकता ना, सिर्फ सिंगल डिजिट पूछी है उसने। या तो मैं यहां पर 16 लिख दूं, अब अगर मैं यहां पर 16 लिख दूंगा तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 16 प्लस 7, 16 प्लस 7 होता है 23। अब 23 को जैसे ही मैं माइनस करूंगा 12 से, आंसर आएगा 11, और 11 डिवाइड होता है 11 से, इसलिए वो भी सही था। लेकिन 16 तो 2 डिजिट्स होती हैं, डिजिट चाहिए मुझे 1, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि मुझे 7 में प्लस करना है कुछ। अब प्लस में क्या करूं कि 0 आ जाए, या प्लस में क्या करूं कि 11 आ जाए, मतलब 11 का मल्टीप्लाई आ जाए।
अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 ऐड करते ही मेरा 0 आ रहा है, तो मेरा आंसर जो होगा वो होगा स्टार की जगह मैंने क्या लिया है 5। देख लीजिए 5 + 2 7 + 5 12 और 8 + 4 12, 12 प्लस के 12 माइनस के आंसर आएगा 0। रूल मेरा यही था कि इस तरह से करने के बाद प्लस माइनस अगर आंसर आ जाए 0 या आंसर आ जाए मल्टीपल ऑफ 11, मतलब 11 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर, तो वो नंबर मेरा 11 से डिवाइड एग्जैक्टली हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 48327 स्टार 8 डिवाइड है 11 से, तो स्टार की जगह पर कौन सा अंक आएगा। अब एक तो ये चीज के प्लस माइनस कर दो लिखो, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। डायरेक्टली मैं ऐसे कर लूं क्या, इनको प्लस मान लूं, ठीक है। 4 + 3 7, 7 + 7 14 और 14 + 8 22, तो 22 हो गए मेरे प्लस के। अब मैं इसको माइनस मान लूंगा, तो 8 + 2 10, माइनस के 10 और माइनस का स्टार, ये भी माइनस का आ रहा है ना। अब 22 में से 10 को माइनस करने के बाद और स्टार को माइनस करने के बाद या तो आना चाहिए मेरा 0 या बचना चाहिए मेरा 11। तो यहां पर 22 में से अगर मैं 10 को माइनस कर दूं तो आंसर आएगा मेरा 12, ठीक है। 12 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा मेरा 11, ठीक है। क्योंकि 12 में से 12 को ही माइनस करना पड़ेगा, जो इम्पॉसिबल है क्योंकि स्टार की जगह पर कोई मुझे एक अंक चाहिए, एक डिजिट चाहिए, ठीक है। तो 22 - 10 तो 12 आएगा और 12 में माइनस कर नहीं सकता, तो मैं सीधा करूंगा -1, तो मेरा हो जाएगा 22 - 10 - 1, तो 22 - 11 आंसर आएगा मेरा 11, जो है 11 का मल्टीपल, मतलब 11 से डिवाइड हो रहा है। मेरा रूल यही था, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा इसका स्टार की जगह पर वो होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 9 वाला केस है। ये देख लेते हैं क्वेश्चन 236953, और यहां पर इस तरह से क्वेश्चन दिया है और कहा है कि खाली जगह को भरिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड है। अब वही चीज पहले मैं देखूंगा प्लस वाले, ठीक है। 2 + 6 8, 8 + 5 13, 13 प्लस स्टार मान लीजिए इसको खाली जगह को, 13 प्लस खाली जगह और प्लस हो गया मेरा 7, तो ये हो गया 20। इस पूरे के पूरे को मैं लिख लेता हूं 20 प्लस खाली जगह, ठीक है। अब आते हैं माइनस वाले पे, 3 + 9 12, 12 + 3 15 और 15 + 8, 15 + 8 होता है 23 और 23 + 6 29। अब ये हो गए मेरे माइनस के 29, ठीक है। प्लस के 20 और खाली जगह और माइनस का 29। तो अगर मैं प्लस की जगह पर यहां पर 9 रख दूं तो प्लस का 29 माइनस का 29 आंसर आ जाएगा मेरा 0, क्योंकि मुझे सिंगल डिजिट ही तो चाहिए ना, ठीक है। अगर मैं 9 की जगह कुछ और रखूंगा तो 2 डिजिट वाला नंबर आएगा, जो हो नहीं सकता। तो इसलिए मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा मेरा आंसर 9। मतलब अगर मैं यहां पर 9 रख दूं तो अब ये नंबर मेरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब इस वाले केस की बात करते हैं, यह है डिवाइड बाय 9। 9 का क्या केस था, सेम एज 3, मतलब यूनिट सारी की सारी डिजिट्स को, मतलब यूनिट नहीं, सारी की सारी डिजिट्स को ऐड कर दीजिए। अगर ऐड करने के बाद जो नंबर आता है वो 9 से डिवाइड हो गया तो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। ऐड कर लीजिए, 6 + 3 9 + 1 10 + 5 15 और +4 19। अब ये हो रहा है 19, कम से कम 9 से डिवाइड करने के लिए मुझे चाहिए 27, क्योंकि 19 से आगे तो 27 ही आएगा ना। तो 19 में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 19 में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा जो मेरा 27 आ जाए। तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है 8। अगर मैं स्टार की जगह 8 लिखूं तो मेरा हो जाएगा 27, और 27 9 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी मेरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन है मेरे सामने 27P4 डिवाइड है 11 से,
तो p का मतलब बताइए यहां पर। सीधा सीधा क्या मैं करूंगा, ये दोनों नंबर मेरे प्लस के होंगे, ये माइनस के, तो प्लस हो गया मेरा 2 और p, और माइनस हो गया 7 + 4 11, तो -11 हो गया। तो माइनस जब 11 हो गया तो प्लस भी 11 कर लो। प्लस 11 करने के लिए क्या होगा, 2 में कितना ऐड करूं कि 11 हो जाए, तो सीधा सीधा 9, मतलब 2 + p की जगह मैं लिख दूंगा 9, तो +11 -11, तो p की जगह पर क्या आया मेरा 9, आंसर आ जाएगा मेरा 9। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ नहीं आएगा, बता चुका हूं मैं आपको किस तरह से लिखा आता है क्वेश्चन। 3 4 n डिवाइड करेंगे 11 से, n का मतलब बताओ। अब ये प्लस और ये प्लस, मतलब 3 + n, और माइनस आएगा 4। अब यहां पर -4 है, ये दोनों प्लस हैं, तो ये 3 प्लस का है। अगर मैं यहां पर 1 लिख दूं, अगर मैं यहां पर 1 लिख दूं तो प्लस के भी 4 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा यहां पर 1, मतलब 4 - 4 आ जाएगा 0। रूल मेरा यही कहता है, तो n के जगह पर मैं क्या लिखूंगा 1, सीधा मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यह है डिवाइड बाय 12। 142L डिवाइड है 12 से, L का मतलब बताओ। अब मैं यहां पर आपको एक ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन है मेरा 2, B 4, C ऑप्शन 6 एंड D ऑप्शन है 8। सीधा सीधा आप ये मान लेंगे कि यही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन है मेरे ये, सीधा सीधा मुझे क्या करना होता है, 12 से डिवाइड का रूल मेरा था 3 × 4, 3 और 4 से अगर दोनों नंबर से ये नंबर, दोनों डिजिट से ये नंबर अगर डिवाइड हो रहा है तो 12 से डिवाइड हो जाएगा। अब पहले तो 3 × 4 का मतलब होता है, पहले तो हम 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए क्या होगा, सम ऑफ द डिजिट 3 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 4 + 1 5 + 2 7। 7 में सिर्फ मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा, 9 हो जाएगा, और 9 होता है 3 से डिवाइड, तो मतलब यहां पर मैं लिख लूंगा 2। अब यहां पर L की जगह पर 2 लिखने के बाद ऑप्शन मेरा आ रहा है A, लेकिन अभी मुझे 4 से भी तो चेक करना है। 4 का रूल है मेरा यूनिट डिजिट और उसके बराबर वाली डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो ये आ रहा है मेरा 22। 22 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर 12 से डिवाइड नहीं होगा। तो मेरा ये वाला जो ऑप्शन है ये तो मेरा हो गया खत्म। अब मैं अगर यहां पर 4 रख दूं, ये ऑप्शन रख दूं यहां पर रख देता हूं मैं 4, तो पहले 3 से चेक करेंगे। 4 + 1 5 + 2 7 + 4, 7 + 4 होता है 11। 11 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी गया मेरा, ठीक है। अब मैं लिखूंगा यहां पर 6। अब ऐड करते हैं, 6 + 2 8, 8 + 4 12 + 1 13, 13 भी 3 से डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि मुझे दोनों नंबर चाहिए, 3 और 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। ये भी हो गया मेरा खत्म। अब मैं रखूंगा यहां पर 8, 8 + 2 10, 10 + 4 14 + 1 15, 15 होता है 3 से डिवाइड, लेकिन अभी बचा हुआ है मेरा 4, क्योंकि 3 और 4 दोनों से मुझे चेक करना है। 4 से चेक कर लो, दोनों डिजिट मिलाकर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 7 जा 28 ही होता है, ठीक है। तो 3 और 4 दोनों से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, लेकिन L की जगह पर 8 रखकर, तो इसलिए मेरा ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन देखिए, कुछ अलग ही लेवल का है। क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न संख्याओं में से कौन सी 99 से विभाज्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय 99, ठीक है। अब 99 से डिवाइड करने के लिए क्या चेक करेंगे हम? 99 से अगर इसको डिवाइड करने के लिए बैठ जाओ तो 10 मिनट आराम से भाग जाएंगे। सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 99 होता है मेरा 11 × 9, ठीक है। 11 × 9 है। अब कोई भी नंबर अगर 11 और 9 दोनों से डिवाइड होगा तो जाहिर सी बात है कि 99 से डिवाइड हो जाएगा। देख लेते हैं, 11 की कंडीशन को फुलफिल करके देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 से।
5 + 5 10, 10 + 9 19, तो प्लस के हो गए 19 इस तरह से, और माइनस के हो गए 7 + 8, माइनस का हो गया 8, आंसर आएगा 11 जो है 11 का मल्टीपल। तो 11 से तो ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से प्रूव नहीं हुआ कि 99 से डिवाइड होगा। अगर 9 से भी डिवाइड हो गया ये, तो ये फिर कंप्लीटली 99 से डिवाइड हो जाएगा। अब 9 से भी चेक कर लेते हैं। 9 का रूल क्या है, डिजिट को ऐड कर दो, 9 से चेक कर लो। 5 + 1 6 और +5 11 18 27, सम ऑफ द डिजिट आ रहा है 27। सारी की सारी अंकों के जोड़ को हम चेक करेंगे, 27 आ रहा है और 27 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 3 × 27। तो कहने का मतलब ये नंबर 9 और 11 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये 99 से डिवाइड होगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। P 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब P को 13 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होगा। कहने का मतलब है P इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर व्हेन इट विल बी डिवाइडेड बाय 13, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। मतलब 3 अंकों की सबसे पहले तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए और वो भी सबसे छोटी। तो सबसे छोटी जो 3 अंकों की संख्या होती है हमारी, वो होती है 100, लेकिन ये तो भाज्य होती है। मतलब कहने का हमें चाहिए प्राइम नंबर जो डिवाइड ना हो और 3 अंकों का होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। तो इसके जस्ट बाद आता है 101। चेक कर लेते हैं कि 101 मेरा प्राइम नंबर भी होता है और ये डिवाइड नहीं होता है किसी भी नंबर से। प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से और 1 से डिवाइड होता है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, अब 101 मेरा ऐसा ही नंबर है। कहा इसने कि अगर मैं 13 से इसको डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब 101 को 13 से डिवाइड कर दीजिए आप, 13 7 जा 91, आंसर आएगा 10 और यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि रिमाइंडर ही पूछा है उसने। व्हाट विल बी द रिमाइंडर, भागफल क्या होगा। भागफल होगा मेरा 10। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन होता है ये, लेकिन कुछ इस तरह से वो लैंग्वेज देता है कि घूम जाता है स्टूडेंट। ठीक है, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। मेरे हिसाब से तो यहाँ तक बहुत है इस टॉपिक में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है एग्जामिनेशंस में, वो होता है रूल ऑफ 11, 7 और 9। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं। आप बैक पेपर्स उठा के देख लेना, पिछले सालों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 7, 11 और 9 पे पूछे गए हैं। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा या फिर उसका कोई ना कोई हल निकालूंगा। ठीक है, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप दिस एंटायर सेशन एंड एंटायर टॉपिक विल बी क्वाइट यूजफुल फॉर यू ऑल। मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, या तो नंबर सिस्टम के ही किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या फिर नेक्स्ट चैप्टर में किसी और टॉपिक के साथ। ओके गाइज, दिस इज ऑल अबाउट। थैंक्स फॉर ऑल। जय हिंद, जय भारत।